आइए कथा प्रसंग की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे सती चरित्र की पावनमयी कथा। माताओं, कथा से आप लोगों को शिक्षा मिली। जो लोग एकाग्र मन लगा करके बहनाओं भगवान की कथा सुनते हैं, ये सती चरित्र की कथा हमें आपको घर में कैसे रहना चाहिए ये जीना सिखाती है। किस प्रकार से बहू को सास के साथ कर्तव्य करना चाहिए, किस प्रकार से सास को बहू के साथ कर्तव्य करना चाहिए, किस प्रकार से पति को पत्नी के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से पत्नी को पति के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान की कथा हमें आपको शिक्षा देती है। सती मैया पिता दक्ष के यहां पर गई, यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी प्राण वायु को छोड़ दिया। देखिए माताओं, एक छोटी सी भूल अगर हमारे आपके जीवन में परीक्षित जी छोटी सी भूल धोखे से हो जाए तो वो भूल हमें आपको एक मौत के घाट उतार देती है। एक भूल से इंसान समाज में सर उठा करके कभी जी नहीं सकता। भाइयों, एक भूल से इंसान ने अपने परिवार को नष्ट कर दिया। कौन सी भूल? वैसे माफी चाहेंगे, 3 जगह तो ऐसी होती हैं बहनाओं भाइयों जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। कौन सी है वो जगह? गुरु, पिता और मित्र। बिना बुलाए चले जाओ, कोई दोष नहीं। और 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलते रहो वो सत्य के बराबर होती है। 3 जगह परीक्षित जी खूब झूठ बोलो, सत्य के बराबर। एक जगह है किसी की जान जा रही हो, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल जाओ, सत्य के बराबर है। दूसरी जगह, अगर किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से मेरी बहनों को अच्छा घर मिल रहा है तो गंगा उठा जाओ, 10 लाख की शादी कराएंगे और भले बाद में 10 रुपये न दे, सत्य के बराबर है। तीसरी जगह, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर कर रही है, स्वामी जी क्या हुआ, कुंडल बनवाओ। अब माताएं तो ऐसी होती कहीं रह जाती हैं, बोले बनवाओ ना, तो दोनों हाथ सर पे धर दे, बोले देवी जी जे गेहूं कट जाए सोई बनवाई दी, भले चाचा साले कसम खाए खाए के टाल ले जा। ये सत्य के बराबर है। अब प्रसंग चल रहा था कि सती मैया पिता के यहां पर गई, लेकिन उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? माताओं, पिता के यहां पर तो गई थी लेकिन बिना पति की आज्ञा से। मेरी बहन, कभी बिना पति की आज्ञा से आप लोग घर से कदम नहीं रखना। सास ससुर की आज्ञा से आप लोग कहीं जाना नहीं। वैसे माफी चाहेंगे, यहाँ की माताएं तो कभी कहीं जाती भी नहीं है, और कछु तो ऐसी होती झोरा उठाओ चुपचाप, मेरा मतलब है यहाँ तो सब बढ़िया है, कोई नहीं जाती और जाना भी नहीं चाहिए। कोई भी बिना पति की आज्ञा से घर से बाहर न निकले। दूसरी बात, किसी देवी और देवता की आप लोग पूजा ना करें। क्यों? देवी देवता है कहाँ? देवी देवता तुम्हारे घर में ही है। अब आप लोग विचार कर रही होंगी घर में तो कोई मंदिर भी नहीं है, लेकिन देवी देवता है कहाँ? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, सादर सास ससुर पति पूजा इनसे बढ़ी की देव न। तुलसीदास जी लिख बैठे, बहनाओं किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर पूजा करो तो देवी और देवता भगवान तो आपके आंगन में है, आपके घर में है। कहाँ है जरा गौर करें। अरे सादर सास ससुर पति पूजा इनसे बड़ी के देवन पूजा, इन
सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ी के देव न दूजा। बहनाओ, पूजा आपको करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए? सादर सास। वैसे हम कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो कुछ माताएं ऐसी होगी बोले डुकरिया की सेवा हम काहे को करें, वो कुआं में करके मत जाए, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना माताओं, जो सास बनी बैठी है ये भी कम नहीं है। पूजा हो तो हो कैसे, हाँ ये भी कम नहीं है। बिटिया पर रोटी जज जा तो नीचे दबा के दे देती है, और बहू पर जज जा तो पूरे मोहल्ला में दिखाती फिरती। हाँ, जो हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं ये भी ध्यान दे, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा। बूढ़ी माताओं, अभी हम लोग कथा कह रहे थे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, तो महाराज जी एक बूढ़ी माता आई, बोले हुआ कि क्या हुआ? बोले हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या करें, एक लड़का तो बहू सीता जैसी मिल जाती तो भाग्य खुल जाते, तो काम ही काज नहीं करते। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में सीता जैसी बहू आएगी। अगर तुम कौशल्या हो, कौशल्या के विचार हैं, तो तुम्हारे घर में बहू सीता बनने की कोशिश करेगी, और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा। सीता जैसी बहू नहीं मिलेगी। मेरी माताओं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी पराई बहन बेटी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? तो तुलसी जात से लिख बैठे। क्या लिखा? लाला कि बहू लड़किनी पर घर आई, बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की। तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी अगर शरण में आती है तो माताओं उसे ऐसे रखना चाहिए बहनों को जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। अब आ जाइए हमारे भाइयों की ओर। मैं भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये देवियां जो हैं ये हमारी लक्ष्मी हैं। मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं जिन माताओं ने इस सृष्टि का सृजन किया है। ये वही माँ है जिस माँ ने हमें आपको 9 मास उदर में रखा। छोटे थे तो पेशाब कर ली तो इधर से इधर लिटा लिया, इधर भी पेशाब कर ली तो माँ ने अपने पेट पर लिटा लिया, लेकिन बच्चे को कभी दुखी नहीं होने दिया। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने हमें आपको इस पवित्र भूमि पर जन्म दे दिया। एक बात और परीक्षित जी, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती हैं। 4। पहली कृपा किसकी होती है? भगवान की। पहली कृपा भगवान की हुई जो भगवान ने हमें आपको मानव का रूप दे दिया, मानव बना दिया। उस परम पिता परमात्मा को सुबह शाम हम आप जरूर ध्यान में लाया करें। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें आपको मानव का स्वरूप दे दिया, और भगवान कहीं पशु बना देता तो मुसीबत में फंस जाते। दूसरी बात, दूसरी कृपा हुई माँ और पिता की। जिस माँ ने हमें आपको जन्म दे दिया, आहा, और माँ पैदा होते ही कहूं गड्ढा में फेंक आती तो मर जाते। कृपा है माँ और पिता की। तीसरी कृपा हुई गुरु की, जिस गुरु ने हमें आपको इस लायक बना दिया। गुरु ने इस लायक बना दिया, धनक बना दिया। चौथी कृपा किसकी रह गई? स्वयं अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे जिंदगी में कभी रोए आंसू नहीं आए। अपनी कृपा क्या है? कोई दारू पीने लगता है, कोई मांस खाने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है,
और जो लोग अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाते वो जिंदगी भर रोते, लड़कपन निकल जाता है। परीक्षित जी खेल कूद में लड़कपन चला जाता है ना समझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बने गए तो बने गए, अब बिगड़े गए तो बिगड़े गए। थोड़ा सा समय हमारे आपके पास में सुधरने के लिए आता है, तो उस समय में अपनी कृपा अपने ऊपर करो, ऐसे कार्य न करो जो परीक्षित जी हमारी आपकी लोग बुराई करें। मेरे भैया मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों का आदर करना, माँ और पिता का सम्मान करना, ये पुत्र का धर्म होता है। भाइयों, माताओं की सेवा करना, माताओं की रक्षा करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। ये वही माँ है जो सुबह से जागने के बाद पूरे घर का काम काज करती है, बच्चों की देखभाल करती है, कपड़ा धोए, तुम्हारी धौंस सुने। लेकिन याद रखना, इससे सस्ता नौकर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इन माताओं को कभी दुखी नहीं करना, क्योंकि नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता। इस घर में मेरी माताओं की पूजा होती है, उस घर में देवता भी वास करते हैं। माताएं तो हमेशा आपको पति मानती हैं, भगवान मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं। पति महाराज मैनपुरी से सब्जी लेके यहाँ तो ये बेंगों से पौआ लगाए चले आता, सेवा नहीं होगी। कहने का हमारा मतलब है